यूपी के बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र से सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ हुई इस घटना में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय लड़की की अपहर्ता के साथ शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस की संदिग्ध भूमिका को उजागर किया गया है। आपको बता दें कि 6 मार्च को नाबालिग लड़की को उसके गांव के युवक और रिश्तेदार ने मिलकर गाड़ी से बलिया ले गए और वहां से ट्रेन के माध्यम से मथुरा ले गए। 9 मार्च को उसे गढ़वार लाकर छोड़ दिया गया। जब लड़की अपने घर पहुंची और परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई तो परिजन आरोपी के घर गए, जहां उन्हें भद्दी गालियां सुननी पड़ी और अगवा करने की भी धमकी मिली। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि थाने की पुलिस ने नाबालिग के परिजनों पर शादी कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और मेडिकल कराने के बजाय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। जब परिजनों ने इस बात की जानकारी हुई तो वे सीईओ ऑफिस पहुंचे, जहां तैनात सिपाही भी उन पर दबाव बनाने लगे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी के हस्तक्षेप के बाद अंत में पीड़ित लड़की की शिकायत दर्ज की गई। 6 बजे 6 तारीख को 10 बजे रात क्या हुआ था? जीत वर्मा ने हमारे लड़की के शाम को बोले थे कि आप रेडी हो जाना। हमारी लड़की हमसे बताई नहीं। लड़की हमारा रेडी होकर के दुआरी पर खड़ी थी 10 बजे रात में। जीत वर्मा ने यहाँ से लेकर के पोखरा पर स्कूल पर गए। वहाँ पे कार मारुति खड़ी थी, उसमें अरविंद शर्मा, जीत वर्मा, अशोक यादव सापा में रहते हैं। उसमें उधर से बिहारी सैनी एक उनका दोस्त गाड़ी में बैठा कर लेकर फेफना गया। लड़की को मुंह जाप दिया, रस्सी से हाथ बांध दिया, बोला कि तुम बोली तो अपन मम्मी से बताई तो हम जान से अब तुम्हारे माता पिता को जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। वहाँ से लेकर फेफना गए गाड़ी में बैठा कर, वहाँ से लेकर बलिया से ट्रेन में बैठा कर लेकर गया मथुरा से रात में हमारी लड़की वहीं रही। यहाँ से नंबर से थाने पर एप्लीकेशन दिया। मथुरा ले जाकर क्या किए? लड़की को घटना किया। कैसा घटना? क्या घटना किया? गलत काम किया उन लोगों ने। कितने लोग थे? 5 लोग थे। ठीक है, आगे क्या हुआ फिर? हम मोबाइल नंबर से हम लोग एप्लीकेशन दिया थाने पर, तो हमारी लड़की उधर से आई 9 तारीख को 12 बजे। वो गाड़ी से लेकर के मारुति में बैठा कर लेकर आए, तो हमारी लड़की को 12वां चट्टी पर ई रिक्शा में बैठा कर भेज दिया कि तुम घरे चले जाओ, हम थाने पर जा रहे हैं। थाने पर फोन करेंगे तो अपन मम्मी पापा को लेकर के यहाँ चलिए थाने पर। हमारी लड़की घर आई, थाना पर रिपोर्ट दिए। साहब ने बोले कि ठीक है, शाम को आप आइएगा। उनको संभालने की जिम्मेदारी दी गई है योगी सरकार में। उन्हीं कंधों ने आज यहाँ एक बेटी के अस्मत का सौदा करने पर आमादा हो गए और परिजनों से ये डिमांड कर दिए, बात रखे कि आप शादी कर लो। तो क्या नाबालिग की शादी करा करके ये पुलिस वाले क्या दिखाना चाह रहे थे? देखिए, वो ऑडियो हमने भी सुना है। योगी जी की सरकार में बहुत से ऐसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके कार्य की सराहना भी प्रदेश के कोने कोने में हो रही है, लेकिन उसी में चंद मुट्ठी भर लोग भी हैं जिनके कुकर्मों के चलते वो अपने व्यक्तित्व और चरित्र को भी बदनाम कर रहे हैं, थाना प्रशासन को भी बदनाम कर रहे हैं और शासन सत्ता को भी बदनाम कर रहे हैं। उसी में से वो सज्जन है, उनका ऑडियो मैंने भी सुना है। अभी कप्तान से भी हमारी बात होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और निश्चित रूप से जो उनका शब्द था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो समाज के रक्षक हैं, उनको समाज का भक्षक नहीं होना चाहिए। अगर वो थाने के कांस्टेबल हैं तो अगर फरियादी फरियाद लेकर के गया है तो उनका पहला कर्तव्य है कि पहले उसको न्याय दें। तो उन्होंने सुनील यादव का वो आवाज़ है, उन्होंने न्याय देने के बजाय उस पीड़ित परिवार को समझाने का काम और एक नाबालिग व्यक्ति को शादी करने के लिए प्रेरित करने का काम किए हैं, जो कि यह भी एक गुनाह की घड़ी में आता है और उनकी सजा उनको अवश्य मिलेगी। हाँ बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार संगम है। मैं इसमें वर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वार्ड नंबर 29 से हूँ। जब पीड़िता के कौन है आप? मैं एक समाज का उसका भाई हूँ और जब मैं इस मामले के बारे में जाना तो मैं सुखपुरा थाने पे आया और जैसे जैसे ये हमारे समाज की बहन बताई
उस तरीके से जो है कि हम लोगों ने प्रार्थना पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग करी, तो एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद हम लोग में एसएचओ साहब बोले कि ऐसा है कि सेकेंड दिन जो है कि थाने पे आइएगा, मेडिकल होगा, तो मेडिकल के लिए हम लोग गए। तो वहाँ जो थाने के जो एक एसआई हैं, चूँकि मुझे नाम नहीं पता है, और एक राजेश वर्मा थे एसआई साहब, और एक सुनील यादव जो है कि मतलब सिपाही थे। वो लोग लड़की को बरगला रहे थे कि मतलब इस तरीके से तुम बयान देना। एक रंजू यादव थी, वो भी इस तरीके से बोली थी कि इस तरीके से मतलब कहना। और जब हम लोग सीएमओ साहब के पास गए तो मेडिकल के लिए लेके चली गई बसंतपुर, और हम लोग को इधर ही रोक दी, और जो है कि मतलब इन लोगों से लिखवा ली कि हम मेडिकल जो है कि मतलब नहीं करवाना चाहते हैं। इस बात का हम लोग को एक बल्याल कल्याण समिति है, जहाँ लड़कियाँ जो है मतलब परिवार के साथ रिलीज होती हैं, हम लोग वहाँ गए तो वो मैडम पूछी इससे कि बताओ जब तुम्हारे साथ रेप की घटना हुई है तो मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो रंजू जो कांस्टेबल थी वो बोली कि नहीं मैडम, ये लोग मना कर दी थी कि मतलब क्या बोलते हैं कि मेडिकल हम ये लोग नहीं करवाना चाहते हैं। तो इसका हम लोगों ने विरोध किया। तो जो सीओ सिटी साहब के एक स्टोनो हैं, उनका नाम जितेंद्र कुमार मौर्य है, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी करी, मेरा मोबाइल छीन लिए, मुझे धक्का दे दिए और मुझे माँ की गाली दे दिए और बूट उला दिए थे हमको मारने के लिए। जो उस सरकारी कार्यालय में जो कैमरा लगा है उसमें वो रिकॉर्डेड है, चाहे तो उसका आप लोग मतलब जांच कर सकते हैं, दिखवा सकते हैं।